बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मजीद शहादतें, जुलूस पर पाबंदी, 25 मई का हिसाब होगा, नवाज को नवाजने की तैयारी, निमरा की वापसी और हुकूमत का राह फरार। इसराइल की फलस्तीन पर फिर वहशियाना बमबारी का तीसरा रोज है। 15 बच्चों समेत अब तक 141 अफराद शहीद जबकि 311 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। गजा में सहूनी फोर्सेज ने मजलूम फलस्तीनियों पर बर्बरियत की इंतहा कर दी है। रात गए कार्रवाई में इसराइली तैयारों ने गजा के जबालिया रेफ्यूजी कैंप को निशाना बना डाला। इसराइल के फलस्तीन पर फजाई हमले, सलामती काउंसिल का आज हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक इसराइल और फलस्तीन मुजाहिदीन में जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया है। और एक तरफ गजा पर इजरायली हमलों से शहादतें और तबाही की दास्तान, तो दूसरी तरफ गैर कानूनी यहूदी आबादकार मजहबी रसूमात के तहत नाचते और गाते मस्जिद अक्सा में दाखिल हो रहे हैं, जिससे कशीदगी में इजाफा होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइल के गजा पर हमले से अब तक 6 मासूम बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की इसराइली आबादकारों की जानिब से मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की शदीद मजम्मत। बयान में कहा है कि इसराइली काबिज फोर्सेस के हिफाज़ती हिसार में इसराइली आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इश्तिआल अंगेज इक़दाम से क़िबला अव्वल के तक़द्दुस को पामाल किया गया। इसराइली आबादकारों के इक़दाम से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। ऐसे वाक़यात बैनुल अक़वामी क़वानीन उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात करे। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज हुकाम ने 8 और 10 मुहर्रम उल हराम के रिवायती जुलूसों को रोकने के लिए श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। गैर कानूनी, गैर अखलाकी, काबिज और रियासती दहशतगर्द यजीद के नक्शे कदम पर 10 मुहर्रम उल हराम के रिवायती जुलूसों को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। श्रीनगर के इलाकों राम मुंशी बाग, कोठी बाग, माइसमा, किराला खुर्द, शहीदगंज, शेरगढ़ी, बट्टा मालू, खानियार और किरण नगर में खास तौर पर पाबंदियां आयद की गई हैं। मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी है। मुतअद्दिद अज़ादारों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। श्रीनगर में 1989 के बाद से मुहर्रम उल हराम खास तौर पर 8 और 10 मुहर्रम के जुलूसों को रिवायती रास्तों पर निकाले जाने की इजाज़त नहीं है। और कराची ता खैबर सिर्फ गम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इनकाद। मुल्क भर में 8 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जुलूस और मजालिस का अहतमाम किया गया। मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूस मुख्तलिफ गुज़रगाहों से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए थे। गली गली मातम कुदा, शहर शहर नोहा कना, मुल्क भर में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस का इनेकाद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। हैदराबाद से गुज़िश्ता रोज बरामद होने वाला मातमी जुलूस टंडोमीर महमूद पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में 8वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस बैतुल रज़ा इमाम बारगाह पहुंचकर खत्म हुआ। इसी तरह इस्लामाबाद में भी मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह अल सादिक पहुंचकर खत्म हुआ। पेशावर में जुलूस इमाम बारगाह सैयद नजफ अली से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की गुजरगाहों पर सबीलें और लंगर का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुख्तलिफ ताज़िये तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं फ़न तामीर के शाहकार हैं। 1.5 सदी से ज़ायद कदीमी ताज़ियों को पूरे बर सगीर में नुमाया मुकाम हासिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद इकबाल। दिलकश नक़ूश व निगार, सुनहरे दरो दीवार, ये कोई हवेली नहीं बल्कि मखसूस ताज़िया है। सागर तेज में तैयार की गई थी इसको। हाँ जी, तारीखी ज़रात है ये। शोर कोट से स्पेशल कारीगर मंगाए गए थे, इसको तैयार किया इन्होंने।
तो काफ़ी पढ़ाई के बाद ये कंप्लीट की गई है। मुल्तान के उस्ताद शागिर्द का ये फनपारा अपनी मिसाल आप है, जिसकी 196 साल तारीख है। उस्ताद पीर बख्श ने बनाया था इसे, और ये इसको 50 से ज़्यादा अफराद गली से उठाते हैं और 100 से ज़्यादा अफराद इसको बाहर रोड से उठाते हैं। सागवान की लकड़ी सारी इसमें इस्तेमाल की गई है और तकरीबन 70 मन इसका वजन है। ये ताजिया सबसे पहले 1825 में उस्ताद पीर बख्श टिनियोटी ने बनाया। 7 मंजिला 25 फुट बुलंद और 8 फुट चौड़ा ये ताजिया महल जैसा दिखता है, जिसे 50 अफराद मिलकर बनाते हैं और 100 से ज्यादा अफराद मिलकर उठाते हैं। योम आशूर पर मुल्तान के हरम गेट चौक पर आता है, अपनी गुजरगाहों से होकर वापस अपने आस्ताना खूनी ब्रिज पर इख्तिताम पजीर हो जाता है। दीगर खबरें शामिल करें तो इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को यजीद से तशबीह दे दी। ट्विटर पर लिखा, मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि फौरी इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता, जिनको गलत फहमी है वो जल्द दूर हो जाएगी। 13 अगस्त का जलसा इनकलाब का आगाज होगा। हर दौर का एक यजीद होता है। मौजूदा दौर के यजीद इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट कर दिया, लिखा, कूफा वालों को खबर थी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ही हक पर हैं, लेकिन वो यजीद के खौफ से खामोश रहे। इस्लामी तारीख का बहुत बड़ा अलमिया वकू पजीर होने दिया गया। मौजूदा दौर के मुजरिमों के ग्रुप को अमरीकी साजिश के जरिए बरसर इक़्तिदार लाया गया। इनके सरपरस्तों के इक़्तिदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत के नरगे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत एक कौम इस कड़े इम्तिहान का सामना करेंगे? 13 अगस्त को मैं अपने हकीकी आज़ादी जलसे में इस फस्ताज से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। इमरान खान से पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने भी मुलाकात की। सियासी, आईनी और कानूनी अमूर पर मशावरत हुई। बाबर अवान ने कानूनी मामलात पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा, 13 अगस्त का जलसा आगाज इनकलाब होगा। फौरी इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता, जिनको गलत फहमी है वो जल्द दूर हो जाएगी। अवाम अब जल्द इंतखाबात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बाबर अवान ने कहा, शोबाज की नालायक 11 जो मर्जी कर ले मुकाबला करेंगे। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत ढिटाई से जमहूरी हक पर डाका डालने लगी है। तहरीक इंसाफ को जलसा करने की ताहाल इजाजत नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ ने प्लान बी बना लिया है। अगर इस्लामाबाद में इजाजत न मिली तो रावलपिंडी में 13 अगस्त को जलसा होगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जहां पीटीआई को जलसे की इजाजत मिल जाएगी। और नवाज शरीफ का बतौर वजीर आजम भारतीय फजाई हुदूद इस्तेमाल करने का खत मंजर आम पर आ गया। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने नवाज शरीफ का खत ट्विटर पर शेयर किया। मुबैना खत नवाज शरीफ ने दौरे इक़्तिदार में भारतीय हम मनसब को लिखा। खत भारत की फजाई हुदूद के इस्तेमाल के दौरान मनमोहन सिंह को लिखा गया था। मुबैना खत में भारतीय फजाई हुदूद के इस्तेमाल पर हुकूमत अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। अभी आपको खबर दें कि जूलियन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की बेहतरीन कारकर्दगी। पहले थ्रो में अरशद नदीम ने 86.81 मीटर लंबी थ्रो की, जबकि दूसरी अटैम्प्ट पर नाकाम हो गई। तीसरी अटैम्प्ट में अरशद नदीम ने मजीद लंबी थ्रो कर दी और 88 मीटर थ्रो करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। इससे कबल अरशद नदीम की थ्रो 86.38 मीटर की थी। जूलियन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की बेहतरीन कारकर्दगी। पहली थ्रो में अरशद नदीम ने 86.81 मीटर लंबी थ्रो की। अपडेट कर रहे हैं आपको। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहली थ्रो में अरशद नदीम ने 86.81 मीटर लंबी थ्रो की। दूसरी अटेम्प्ट नाकाम हुई उनकी, ताहम तीसरी अटेम्प्ट में अरशद नदीम ने मजीद लंबी थ्रो कर दी। 88 मीटर थ्रो करके अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। इससे कबल अरशद नदीम की थ्रो 86.38 मीटर की गई थी थ्रो। अपडेट कर रहे हैं आपको। जेवलिन थ्रो के मुकाबले भी जारी हैं और पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने इन मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अरशद नदीम ने अपनी पहली थ्रो 86.81 मीटर लंबी थ्रो की, जबकि दूसरी अटेम्प्ट उनकी नाकाम रही।
तीसरी अटेम्प्ट में अरशद नदीम ने मजीद लंबी थ्रो की और 88 मीटर थ्रो करके अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। और इससे कबल अरशद नदीम की थ्रो जो थी वो 86.38 मीटर थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, जेवलिन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और पहली थ्रो जो उन्होंने की वो 86.81 मीटर लंबी थी। दूसरी अटेम्प्ट उनकी नाकाम रही, ताहम तीसरी अटेम्प्ट में अरशद नदीम ने मजीद लंबी थ्रो की और 88 मीटर थ्रो करके उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे कबल अरशद नदीम ने 86.38 मीटर थ्रो की थी। जेवलिन थ्रो के मुकाबलों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी एथलीट ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.81 मीटर लंबी थ्रो की, दूसरी अटेम्प्ट उनकी ताहम नाकाम रही और तीसरी अटेम्प्ट अरशद नदीम ने मजीद लंबी की और मजीद लंबी थ्रो की उन्होंने 88 मीटर थ्रो करके उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। एजाज वसीम बाखरी से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। एजाज, जेवलिन थ्रो के मुकाबले में आज अरशद नदीम की कारकर्दगी के हवाले से हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। आज ही पाकिस्तान के मेडल के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। अरशद नदीम ने अब तक 3 थ्रो किए हैं जिसमें उनकी 2 थ्रो सक्सेसफुल थी और उन्होंने अब तक 88 मीटर की सबसे लंबी थ्रो मारी है। जो उनके मुकाबले में 12 और मुमालिक के एथलीट हैं, उनमें जो दूसरे नंबर पर हैं वो 85 मीटर के ऊपर हैं। अरशद सबसे लंबी थ्रो आज यहाँ पर अलेक्जेंडर स्टेडियम में मारने में कामयाब हुए हैं। अब तक 3 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं और 3 राउंड में अरशद नदीम नंबर 1 है और जो उनके दूसरे नंबर पे मुखालिफ जो उनके करीब तरीन हैं वो कीनिया के योगो हैं। उनकी 2 थ्रो जाया हो गई हैं जिससे अरशद नदीम के गोल्ड मेडल के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं और इस वक्त यहाँ पर 12 एथलीट जो हैं वो जेवलिन थ्रो में मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अरशद नदीम उन तमाम 12 एथलीट में नंबर 1 पोजीशन पर है। पहला राउंड भी अरशद नदीम ने क्लियर किया, दूसरे राउंड में उनकी थ्रो जाया हो गई, लेकिन तीसरे राउंड में फिर उन्होंने टॉप पर आ गए। अब चौथा राउंड शुरू होने वाला है और अरशद नदीम 88 मीटर सबसे लंबी थ्रो मार के नंबर 1 पोजीशन पर हैं और ये न सिर्फ मेडल नहीं बल्कि गोल्ड मेडल के लिए इस वक्त वो फेवरेट है और उनके करीब तरीन भी अभी तक कोई एथलीट नहीं आ सका है यहाँ अलेक्जेंडर स्टेडियम में। जी अच्छा एजाज, थोड़ा सा हमें जेवलिन थ्रो के हवाले से बताइएगा। दूसरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे ओवरऑल कितने इसके राउंड्स होते हैं, चौथा राउंड क्या आखिरी राउंड होता है और इसमें कम से कम अरशद नदीम को कितनी लंबी थ्रो करनी है और अगर वो उतनी लंबी थ्रो करेंगे तो गोल्ड मेडल उनका होगा? अरशद नदीम जो है उन्होंने अपने कैरियर की बेस्ट थ्रो जो है वो पहले अरशद नदीम का मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। इस कॉमनवेल्थ के आज के मुकाबले से पहले अरशद नदीम ने सबसे ज्यादा जो लंबी थ्रो मारी थी वो 86 मीटर 38 पॉइंट मारी थी। यहाँ उन्होंने मुकाबले का आगाज किया तो उन्होंने 86 मीटर 81 पॉइंट हिट करके अपना पर्सनल रिकॉर्ड बनाया और दूसरी अटेम्प्ट अरशद मिस कर गए और तीसरी अटेम्प्ट जब उन्होंने की तो उन्होंने अपना पर्सनल रिकॉर्ड जो 15 मिनट पहले बनाया था उसको ब्रेक करके उन्होंने 88 मीटर थ्रो लगा दी है। और जहां तक इसके राउंड में इब्तदाई तौर पर इसके 6 राउंड हैं और इन 6 राउंड में 4 एथलीट जो हैं वो यहाँ से आउट हो जाएंगे। उसके बाद 8 एथलीट्स में अगर अरशद नदीम को जरूरत पड़ी तो वो आगे थ्रो मारेंगे, लेकिन वो क्योंकि अभी नंबर 1 है इसलिए वो मेडल के लिए फेवरेट है। इस वक्त जितने भी एथलीट उनके मुकाबले में यहाँ पर थ्रो मारने आए हैं, मैं आपको बता दूं इंडिया के जो मानो हैं वो 5वें नंबर पर हैं। अरशद नदीम के जो मेन कंपटीटर थे वो भारत के नीरज चोपड़ा थे, क्योंकि वो इंजरी की वजह से यहाँ शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ में क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो जर्मन एथलीट का था, तो जर्मन एथलीट जो है वो क्योंकि कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है तो इसलिए अरशद यहाँ पर हॉट फेवरेट भी हैं और उन्होंने यहाँ ग्राउंड में आके परफॉर्म भी किया है। आज बोल के साथ उन्होंने सुबह इंटरव्यू भी दिया था, उन्होंने बताया था कि उनकी कोहनी की इंजरी है और वो कोहनी की इंजरी के बावजूद उन्होंने पहले 86 मीटर थ्रो मारी, अब उन्होंने 88 मीटर मार के टेबल के ऊपर तीसरे राउंड पे नंबर 1 पोजीशन पर खड़े हुए हैं और इस वक्त जो चौथा राउंड है वो शुरू हो चुका है। अरशद चौथे राउंड के लिए मेरे सामने मुझे नजर आ रहे हैं, यहाँ वार्म अप हो रहे हैं। ओके, आप उम्मीद, दुआ और ख्वाहिश के गोल्ड मेडल अरशद नदीम जरूर हासिल करें और वो लेके पाकिस्तान आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।